हिंदुत्व पर बहस की चुनौती पर एमपी की सियासत गरमाई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का भी बयान आया सामने। बोले, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राम सेतु काल्पनिक है। लव जिहाद पर कानून बनाने के ऐलान के बाद एमपी में जुबानी जंग हुई तेज। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने किया कटाक्ष। बोले, धर्म परिवर्तन पर पहले से कानून में सजा का प्रावधान। बीजेपी चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठाती है। लव जिहाद पर एमपी में सियासी संग्राम। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया कांग्रेस पर वार। बोले, कांग्रेस हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर बोला हमला। कहा, एमपी में कांग्रेसी खाद की कालाबाजारी में जुटे। किसान खाद के लिए परेशान नहीं, बल्कि कमलनाथ परेशान है। इंदौर के लॉ कॉलेज मामले में उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद 7 सदस्यीय समिति का किया गया गठन। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, देशभक्ति पर सवाल खड़ा करने वाली किताब एमपी में नहीं चलेगी। प्रदेश के सभी कॉलेजों में मॉनिटरिंग की जा रही है। इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज विवाद मामले में जांच शुरू। जांच कमेटी ले रही प्रोफेसर और छात्रों के बयान। बिना आईडी कॉलेज में प्रवेश हुआ वर्जित। अब तक 3 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए गए बयान। बैतूल में 7 साल का मासूम बोरवेल में गिरा। 8नेर थाना इलाके के मांडवी गांव में हुआ हादसा। 400 फीट गहरा है बोरवेल। 100 फीट गहराई पर अटका है मासूम। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश में जल्द हटेंगे आई लव इंदौर, आई लव भोपाल जैसे लिखे सभी शहरों के बोर्ड। अंग्रेजी में लगे बोर्ड पर सीएम शिवराज ने कसा तंज। कहा, हिंदी में लगने चाहिए बोर्ड। धमतरी सहित कई जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की हो सकती है दिक्कत। गर्मियों में गंगरेल बांध से नहीं दिया जाएगा पानी। 1975 में बने गंगरेल बांध को मरम्मत की है जरूरत। जिला जल उपयोगिता समिति ने तैयार किया प्रस्ताव। इंदौर के पलासिया पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। फ्लैट से पुलिस ने 2 युवतियों समेत 6 को किया गिरफ्तार। लंबे समय से फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट। आज विदिशा दौरे पर रहे सीएम शिवराज। नटेरन में समरसता कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों को सीएम शिवराज ने किया संबोधित। खरगोन में जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम को जमकर लगाई फटकार। लंबित मिली समस्याओं को लेकर एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी को दिए निर्देश। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। राजधानी में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। व्हीलचेयर पर बैठकर दिव्यांग कर रहे गेंदबाजी और बल्लेबाजी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। लेदर की गेंद से खेला जा रहा टूर्नामेंट। कोरबा में हाथियों ने कई मकानों को तोड़ा। कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज का मामला। ग्रामीणों का आरोप, सूचना देने के बाद भी डीएफओ ने नहीं भेजी टीम। डर के साए में ग्रामीणों ने गुजारी रात। सरगुजा में एक बार फिर हुआ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने के मामले में हुई कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठिका को किया निलंबित। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास कार्यक्रम सुनो सरकार में दिखाई थी खबर। सागर के गढ़पहरा में बदहाल सड़क से स्कूल प्रशासन परेशान। बार बार शिकायतों के बाद नहीं हुआ समाधान। कागजी कार्रवाई में कर दिया गया सड़क का काम। मजबूर शिक्षक और छात्रों ने सड़क के भरे गड्ढे। एमपी में सड़कों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी। पीसी शर्मा ने कहा, खस्ता हाल सड़कों से पदयात्रा में हुई परेशानी। मध्य प्रदेश से अच्छी राजस्थान की सड़कें, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाई 2003 से पहले की सड़कें। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई अनोखी शादी। पहली बार पौधों के साथ विदा हुई दुल्हन। मेहमानों को भी मिला खास रिटर्न गिफ्ट। दहेज नहीं देने का दिया गया संदेश। निवाड़ी में जन्मदिन की पार्टी में डांस करने के दौरान बाल बालाओं ने लहराया तमंचा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के ढिल्ला गांव का मामला। झांसी से बुलाई गई थी बाल बालाएं। हाथी की मूर्ति के नीचे से निकलने के दौरान फंस गया युवक। अमरकंटक के नर्मदा मंदिर का बताया जा रहा वीडियो। पुजारी ने वीडियो को बताया पुराना। बोले, मंदिर को बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। कोरबा में आयुर्वेद अस्पताल का चल रहा राम भरोसे। जर्जर भवन के डर से नहीं आते मरीज। स्टोर रूम की हालत भी हुई दयनीय। प्रचार प्रसार के अभाव के चलते आयुर्वेद अस्पतालों का अस्तित्व हो रहा खत्म।
पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति को जांजगीर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। 3 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। दिल्ली एयरपोर्ट से हुए आरोपी की गिरफ्तारी। ट्रांजिट रिमांड पर जांजगीर लाने की तैयारी। हरदा में आभूषण सुधार कार्य करते समय आग में झुलसा कारीगर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घंटाघर क्षेत्र के बड़ा मंदिर के पास की घटना। गैस के पाइप में आग लगने से हुआ हादसा। बकुलाही धौरा भाटा के मध्य नहर में मिला मानव कंकाल। आसपास मिले लंबे बालों से महिला कंकाल होने की जताई जा रही आशंका। एफएसएल की टीम ने लिए सैंपल। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस जांच में जुटे। कटनी में 2 लोगों ने की युवक की पिटाई। उधार दिए पैसे वापस मांगने गया था युवक। रंगनाथ थाना क्षेत्र के बीएसएनएल ऑफिस के पास की घटना। मामले का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर के लॉ कॉलेज में मिली विवादित किताब के मामले में पुलिस सख्त। लेखिका और पब्लिशर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमें। जल्द होगी गिरफ्तारी। विवादित किताब की लेखिका की पीएचडी डिग्री वापस लेने की तैयारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, लेखिका की पीएचडी वापस लेने के लिए लिखा जाएगा पत्र। पुण्यतिथि पर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा देश। महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। भोपाल में शातिर ठग गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के नंबरों का इस्तेमाल कर फर्जी कॉल करते थे आरोपी। विदेशी सर्वर के जरिए ठगी को अंजाम देते थे बदमाश। भोपाल के रातापानी अभयारण्य में आज से जंगल सफारी की शुरुआत। बाघ और तेंदुओं का करीब से दीदार कर सकेंगे पर्यटक। एमपी के स्कूलों में 19 से 24 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बारे में बच्चों को दी जाएगी जानकारी। उत्तर से आ रही सर्द हवा के चलते छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा। कवर्धा, अंबिकापुर, जगदलपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और गिरेगा तापमान। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव। कुमारी शैलजा को बनाया गया छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी। पीएल पुनिया को प्रभारी पद से हटाया गया। सीएम भूपेश बघेल के गरियाबंद दौरे का दूसरा दिन। आज बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात की। जनता से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच सीएम शिवराज की डिनर पार्टी। आज सीएम हाउस में सभी मंत्रियों के साथ हुआ रात्रि भोजन। विभाग के कामकाज के साथ परफॉर्मेंस को लेकर हुई चर्चा। अनुगूंज कार्यक्रम में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। 50,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। इंटर में 75% नंबर लाने वाले छात्रों की ग्रेजुएशन फीस भरेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की समीक्षा हुई। मुख्य सचिव, कलेक्टर्स और संभागायुक्तों के साथ वर्चुअली बैठक हुई। मध्य प्रदेश में नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार सख्त। सीएम शिवराज ने नक्सल ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश। नक्सल प्रभावित इलाकों में 325 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने का प्लान। उज्जैन के मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त। फायर सेफ्टी में लापरवाही समेत 16 बिंदुओं में अनियमितता की शिकायत पर लिया गया एक्शन। धार में गांजा तस्करों पर पुलिस का एक्शन। कपास की खेती के बीच लगे गांजे के पौधे जब्त। 60 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। एक आरोपी गिरफ्तार। जी मीडिया के एग्जिट पोल में गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार। बीजेपी को 10 से 125 सीट मिलने की उम्मीद। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 45 से 60 सीट। 1 से 5 सीटों पर सिमट सकती है आम आदमी पार्टी। हिमाचल के एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अनुमान। 35 से 40 सीटों पर खिल सकता है कमल। कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद। आम आदमी पार्टी को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। एमसीडी चुनावों में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 134 से 146 सीटें मिलने का अनुमान। 82 से 94 सीटों के बीच रह जाएगी बीजेपी। कांग्रेस को मिल सकती है 8 से 14 सीटें। एग्जिट पोल को लेकर कहीं खुशी कहीं गम। बीजेपी का दावा, रिकॉर्ड जीत के साथ गुजरात में बनेगी सरकार। आम आदमी पार्टी बोली, एग्जिट पोल गलत, हम बना रहे सरकार। जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, परोपकार की आड़ में किसी के धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं। प्रलोभन देकर ना हो धर्म परिवर्तन। देश के हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सेना और केंद्र को दी धमकी, कहा ऐसा तूफान आएगा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बोले अनुच्छेद 370 वापस लाने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बदरुद्दीन नजमल के बयान पर असम के सीएम की विवादित टिप्पणी, कहा मां की कोख कोई खेत नहीं होती। लोगों से की अपील, अजमल जैसों की बात ना सुने। छह दिसंबर की बरसी पर यूपी में अलर्ट, अयोध्या में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने धाराशाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का किया ऐलान। जिले में धारा 144 लागू। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, नेटो के रूस के लिए बताया गंभीर खतरा। अमेरिका के रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत को खारिज करने पर जताया खेद। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पुल का दौरा किया। रूस और क्रीमिया को जोड़ता है पुल। हाल ही में यूक्रेन के अटैक में तबाह हुआ था क्रीमिया पुल। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में रूस के अटैक से तबाही, हमलों में रिहायशी इलाकों में भी गिरी मिसाइल। हमलों में 2 लोगों की मौत की खबर। रूस ने यूक्रेन पर लगाया 2 रूसी एयरबेस पर हमले करने का आरोप। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमलों में 3 रूसी सैनिकों की मौत, 4 लोग घायल। 2 Tu-95 परमाणु बॉम्बर को भी नुकसान होने का दावा। चीन रूस के साथ जारी रखेगा ऊर्जा सहयोग। पश्चिमी देशों के रूस से तेल पर प्राइस कैप और प्रतिबंध के बीच चीन ने किया ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लोआ से लावा निकलना जारी। लगातार विस्फोट से लावा के आसपास के कई इलाकों को बड़ा खतरा। इटली में भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। प्रशासन ने इलाके में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सोमवार को बंद किए गए सभी स्कूल। सूडान में आए राजनीतिक बदलाव की तैयारी। सूडान की सेना और राजनीतिक दलों ने किया समझौता। नए समझौते के मुताबिक सुरक्षा तक ही सीमित रहेगा सेना का काम। इजरायल में फ्लाइंग रोबोट से फसल की कटाई करने की तैयारी। एक इजरायली कंपनी ने टेस्ट किए नए रोबोट्स। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में भारी तबाही। स्थानीय सरकार के मुताबिक अब तक 33 लोगों की मौत।